Subscribe Pragati Path and press the bell icon to stay updated. हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। माय नेम इज़ प्रगति मिश्रा। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सीटेट 2019 में जो दिसंबर के मंथ में पेपर आया था उसका मैथ्स पेपर 1 का एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं जो है प्रगति मिश्रा 41। ठीक है, प्रगति मिश्रा अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। मैं टीईटी कैटेगरी में एजुकेटर हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2019 दिसंबर के पेपर का वो कुछ इस तरीके से है। 3 ब्रांड्स आपको दी हुई हैं ए, बी और सी। इनके पेन क्रमशः 12, 10, 12 और 24 हैं, यानी कि ए, बी और सी दिया हुआ है आपको। और ए टाइप के जो पेन हैं 10 हैं, बी टाइप के 12 हैं, सी टाइप के हैं 24 पेन्स। ठीक है, 10, 12 10, 12 और 24 के पैकेट्स में उपलब्ध हैं और एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उनके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेट्स की जो मिनिमम नंबर होगा वो क्या होगा। तो ये इस तरीके से बोल रहा है, मान लीजिए आपके पास 50 पेन ए टाइप के हों तो 50 ही बी टाइप के हों और 50 ही पेन सी टाइप के हों। तो इस हिसाब से ए के पैकेट्स कुछ ज़्यादा लेने पड़ेंगे, बी में 12 हैं तो कुछ कम लेने पड़ेंगे, सी में 24 हैं तो कुछ और कम लेने पड़ेंगे पैकेट्स। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। डेटा है हमारे पास 10, 12 और 24। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा ये। एलसीएम लेना आपको आता होगा तो आप 10, 12 और 24 का एलसीएम ले लें। एलसीएम को क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ए, बी और सी यहाँ पर आप 2 से करोगे, फिर से 2 से करेंगे हम लोग, अब 3 से कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120। एलसीएम हमारा हो गया 120। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी इस वाले मेथड के बाद। तो इसको आप समझ सकते हो कि फर्स्ट मेथड है एलसीएम लेने का, जो दूसरा मेथड है आपका वो। ठीक है, तो ए के जो पेन है आपके पास हो गए, पेन है 10 एक पैकेट में, इसमें पेन है 12 और इसमें सी में पेन कितने हैं 24। हमारे पास आ गया है 120। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि अगर एक पैकेट में 10 हैं तो 120 के हिसाब से हम निकालेंगे तो यहाँ पर पेन्स की संख्या कितनी आ जाएगी 12। अब आप ऑप्शन में अगर टिक करना चाहो तो आप यहीं से टिक कर सकते हो, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब ए में 12 आया है तो आप ये वाला टिक कर दोगे, लेकिन अगर ऑप्शंस में 2 बार 12 दिया होता तब आप क्या करते हैं? तब तो आपको निकालना पड़ता पूरा। तो हम लोग पूरा क्वेश्चन देखेंगे। 120 अपॉन, यहाँ पर बी में एक पैकेट में कितने हैं 12, यहाँ पर आ गया आपका 10 और सी में कितने हैं 24। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 पंचे 10। तो यहाँ पर यानी कि हमारे ए की पैकेट्स की संख्या आ गई, क्या आ गई 10, बी की आ गई 12 और सी की आ गई है हमारी 5। ठीक है, तो एक तो ये मेथड हो गया आपका सॉल्व करने का। आंसर आपको मिल रहा है, देखो डी वाला, C5 A12 B10। अब इसको दूसरी तरीके से किस तरीके से कर सकते थे? ठीक है, इसको दूसरी तरीके से करने का मेथड है कि आपने ए लिया, बी लिया और सी लिया। ठीक है, एक पैकेट में ए टाइप के पेन कितने हैं 10, बी वाले पेन कितने हैं 12 और सी वाले कितने हैं 24। ठीक है, तो आपको ये पता होगा आपको कि चाहे आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, है ना, तब भी 30 आएगा और चाहे 6 को 5 से करो तब भी 30 आएगा। तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं इनको हम
इधर और ये जो संख्या है इनको आपस में हम एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर a है तो यहाँ पर 10 12 है, यहाँ पर हम 12 10 कर दें। ठीक, यहाँ पर 12 और 24 है, सिर्फ दो दो का जोड़ा लेंगे हम लोग। 12 और 24 है तो हम इधर 24, ठीक है, और इधर 12 कर दें। इतना करने के बाद हम जितना जो कट रहा है उसको काट दें इस तरीके से। ठीक है, ये 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो हम लोगों को अब ये अनुपात निकालने का एक तरीका होता है बेसिकली। रेशियो वाले जो चैप्टर है उसमें आप इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते होगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके की आकृति बनती है मल्टीप्लाई करने में। ठीक, इस तरीके की। तो यहाँ पर आपका आ गया है 6, यहाँ पर आपका आ गया 6 इंटू 2 यानी कि 12। ठीक, और यहाँ पर आपका आ गया है 5 इंटू 2 यानी कि 10। यहाँ पर आपका आ गया है 5 इंटू 1 यानी कि 5। तो क्या ये आपका आंसर सही है? ए के नीचे क्या आया है? 12, बी के नीचे क्या आया है? 10, सी के नीचे क्या आया है? 5। तो ये भी सही है। अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगी कि आप यहाँ पर जो एलसीएम आपने लिया है तो आप इजीली एलसीएम किस तरीके से ले सकते थे। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपने ये मेथड अपनाया है ना, तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। जैसे यहाँ पर 10 12 और 24 दिया है तो इस 24 को आप इसका जो है टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। क्या है, 48 आपका आ जाएगा, 2 जा 48, 3 जा 72, 4 जा 96 और 5 जा 120। इस तरीके से आपका पहाड़ा चलता जाएगा, टेबल चलता जाएगा। तो आपको देखना ये है जो सबसे बड़ी संख्या है ए बी और सी में कौन सी है? 24। तो हम लोग 24 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे और वहां पर रुक जाएंगे जब जो हमारी संख्या ऐसी आ जाएगी कि वो 10 से भी कट रही हो और 12 से भी कट रही हो। तो क्या 48 कटेगा? दोनों से कटना चाहिए। 24 के पहाड़े में है ऐसी संख्या जो 10 और 12 दोनों से कटे, तो ये हमारा नहीं कटेगा दोनों से। 72 आप देखो तो दोनों से नहीं कटेगा, दोनों संख्याओं से कटना चाहिए, दोनों से नहीं कटेगा। 96 भी नहीं कटेगा आपका, 12 से तो ये कट रहे हैं बट 10 से नहीं। अब आप 120 को देखोगे तो आप 12 10 जा हो जाएगा 120 और 10 12 जा 120। तो आपका 120 ऐसी संख्या निकल के आ गई। ठीक, तो 120 ही आपका एलसीएम हो गया। इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे, मतलब 120 को लेके जब आप पूरा एलसीएम सॉल्व करोगे ना, तब आपका आंसर वो सही आ जाएगा। यहाँ पर देखो आपका 120 आ गया। आप देख सकते हो 10 और 120, यहाँ पर आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी? 12, 120 बाई 10। ठीक, 120 बाई 12 में आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी? 10, और 120 बाई 24 में आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो ये मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं, आपको जो इन तीनों में से पसंद आए उससे आप सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन। फाइनल आंसर आपका डी ही रहेगा हर केस में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो ये हमारा दिया हुआ है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, और जब इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में यानी इक्वल स्क्वायर्स में इसको जब डिवाइड किया जाता है तब एरिया जो उनमें से एक छोटा वर्ग है उसका एरिया क्या होगा। जैसे कि आपका वर्ग इस तरीके से है। अगर अच्छा यहाँ पर दो चीजें अगर आपसे कहा गया है बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, तब आप किस तरीके से देखोगे इसको? इस तरीके से। ठीक, अगर यहाँ पर बोला जाता कि बराबर भागों में, तो बराबर भागों में तो भाई इस तरीके से भी 4 भाग से मैं काट सकता था और इस तरीके से भी 4 भागों में काट सकता था। मतलब इन दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं कर सकते हैं वरना आपके पार्ट ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पर खैर आपका जैसे ये वाला भी अगर आपका होता बराबर भाग तब भी आपका क्षेत्रफल बराबर ही होता, क्योंकि क्षेत्रफल मान लो आपका इस भाग का और इस भाग का, ये वाला जो भाग है इसका और इसका क्षेत्रफल जब आप निकाल के देखते तो क्षेत्रफल दोनों का इक्वल ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक बड़े क्षेत्रफल वाले जो वर्ग है आपका उसको 4 भागों में बांटा गया है।
यहाँ पर भी 4 भागों में बांटा गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक, तो यहाँ पर खैर इस तरीके का हमारा बनेगा फिगर, और 4 सेंटीमीटर का एक भुजा दी हुई है आपकी। तो यानी हम देख सकते हैं एक जो साइड है वो है 4 सेंटीमीटर, और एक हमारा ये स्क्वायर है, मान लो इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। तो स्मॉल स्क्वायर का आपको बताना है एरिया। तो जैसे आप यहाँ पर अगर इस बड़ा वाला जो हमारा वर्ग है उसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर, ये आप करोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, 4 × 4 सेंटीमीटर। अब इसको 4 बराबर भागों में किया गया है तो आप बाई 4 कर दोगे, सिंपल। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक, 4 सेंटीमीटर आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। और दूसरी तरीके से अगर आप इसको करना चाहो तो जैसे यहाँ पर आपका 4 सेंटीमीटर एक साइड दिया हुआ था, जब इसको आप 4 बराबर भागों में काट रहे हो तो ये वाली जो भुजा है ये कितने भागों में कट रही है, 2 में। तो ये आपका 2 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं समान, तो ये जब 2 हुआ तो ये 2, ये 2, एक कोई भी छोटा भाग हम लोग उठा लेते हैं, ये वाला छोटा भाग हमने उठा लिया। अब इसका अगर हम लोग देखेंगे एरिया क्या होगा, ठीक है, स्मॉल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, जब एक साइड दी है 2, ठीक, तो ये हो जाएगी हमारी 2 × 2 यानी कि 4। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। यहाँ पर हमारा दोनों केसेस में हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। पहला है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, यानी कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो इसके लिए तो हमें ये जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो एक, और दूसरा वो संख्या स्वयं, है ना, द नंबर इटसेल्फ, 2 होते हैं। इस हिसाब से हम लोग 1 से 9 तक की संख्याओं को अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इतनी संख्याएं हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 के कितने फैक्टर्स हैं, सिर्फ 1, और 9 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 है, 3 है, ठीक है, 9 है। तो यहाँ पर आपको मिल गया 3 फैक्टर्स। तो हमारा ये क्या 9 जो है ये प्राइम नंबर नहीं होगा और 1 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक, तो हाँ, तो अब यहाँ पर आप 2 देख सकते हो, है ना, 2 का 1 है और 2, 3 का कितना है, 1 और 3, 4 में 1 2, है ना, और 4 भी हो सकता है तो ये आपका नहीं होगा। 5 में क्या है, 1 और 5, ठीक है। 6 में भी 1 से ज्यादा है हमारे फैक्टर्स, तो 6 भी नहीं होगा। 7 में 1 और 7 है केवल, और 8 के भी 1 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए 8 भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे कितने फैक्टर्स निकल आए यहाँ पर, एक, कितनी संख्या निकल आई, 1 2 3 और ये 4 संख्या निकल आई 10 तक। तो अब हम 9 तक, मतलब 9 तक 4 संख्या निकल आई। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो इसको अगर हम प्रूफ करके देखें, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, तो हमारी पहली अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने आपको बताई कौन सी होती है, 2। तो 2 क्या हमारी एक विषम संख्या है, मतलब क्या ये एक ऑड नंबर है, ऑड नहीं है, ये एक इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। ठीक, तो पहला ऑप्शन हमारा इस हिसाब से हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन पर आते हैं, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं।
संख्याएं यहाँ पर लिखा हुआ है परिमित रूप से अनेक होती हैं। हाँ, तो अभाज्य संख्याएं अगर आप 1 से लेकर के 9 तक मैंने आपको केवल बताई, 2 से लेकर 9 तक, ठीक है, तो उसमें आपकी थी 4 संख्याएं। बाकी तो आपकी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो आपकी इनफाइनाइट है, अनगिनत है ना। अब आपकी 2 अंकों की भी अभाज्य संख्या हो सकती है, 3 अंकों की भी अभाज्य संख्या हो सकती है। तो ये वाला आपका ऑप्शन है सही। और यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, विच इज नॉट करेक्ट, तो आप बस यहीं से आप पता लगा सकते हो। फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है, आपका आंसर तो यहीं पे निकल आया, लेकिन हम लोग चारों ऑप्शंस को चेक करेंगे। क्या है, अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर, देखो कि सिर्फ 2 गुणनखंड निकल के आ रहे हैं, है ना। तो बाकी जो हमारी 3 गुणनखंड वाली जो संख्या है, या फिर जो 1 था यानी कि सिर्फ 1 गुणनखंड वाला, वो हमारा हो गया था गलत। तो इस हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया सही। 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 अंक वाली 4 अभाज्य संख्याएं भी मैंने आपको बताई, 2 है, 3 है, और अपनी 5 है और 7 है। बस इसके अलावा है कोई 1 अंक में, 1 अंक की बोल रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पर, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, यानी दोनों को इंक्लूड किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा, तो उनमें से ये संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, अगर विभाज्यता का नियम, तो आप इसको कर लोगे। 1 से 10 तक की संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जिनमें इसको और इसको भी सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, आप उल्टा चलो, यहाँ पर आप ऑप्शंस को लेकर अगर चलोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी लगेगा। जैसे कि आप कोई पेपर कर रहे हो, सीटेट का पेपर आप कर रहे हो, तो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप एक बार ऑप्शन से लेकर चलेंगे तो आपका वो क्वेश्चन जल्दी लग सकता है। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लगभग 10-12 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके सिर्फ ऑप्शन देख के आप बहुत जल्दी कुछ सेकंड्स में ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी तो टाइम लगेगा, बट आप जब खुद से देखोगे उसको तो आप कुछ ही सेकंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। हाँ, यहाँ पर आप एक संख्या कोई भी ले लो और उससे विभाज्यता का नियम देख लो। जैसे कि 5 है, ठीक है, 5 के लिए क्या अंत में 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। तो 10, 100 और 2520 हमारा सही हो जाएगा और 604 गलत हो जाएगा, है ना। अंत में 0 या फिर 5 में से एक होना चाहिए। ठीक, यहीं पर अगर आप 3 को देखो और 9 को देखो, तो इनसे विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंकों का जो योग होता है, अगर 3 के लिए देखो तो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 9 के लिए देखो तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे अंकों का योग कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, यहाँ पर नहीं कट रहा है, और यहाँ पर कट रहा है। ठीक है, 9 से भी कट रहा है, ठीक है, 5 2 7 और 2 9, 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5, आशा हैज ओनली ₹5 and ₹10 coins with her. If the total number of coins she has is 25 and the amount of money with her is ₹160, then the number of the ₹5 and ₹10 coins with her are, चार ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। ठीक है, तो आयशा के पास कितने सिक्के हैं, कुल संख्या सिक्कों की है 25, टोटल कॉइन्स जो हैं उसके पास, यहाँ पर लिख लेते हैं, टोटल कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 25, और ₹5 और ₹10 के कॉइन्स हैं उसके पास, ₹5 के कॉइन्स हैं और ₹10 के कॉइन्स हैं। अब यहाँ पर क्या देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल जो रुपए हैं उसके पास है 160, टोटल कितने रुपए हैं 160। तो आप यहाँ से भी एक तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से, जैसे ₹5
और ₹10 आपने लिखा, ₹5 और 10, टोटल आपके पास 160 मनी है और 25 कॉइन्स हैं। तो इस हिसाब से हम पर कॉइन देखें तो कितनी वैल्यू आई एवरेज, अगर आप देखते हो तो आप 160 को अगर 25 से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6.4। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा 6.4, ठीक। तो अब यहाँ पर अगर आप 5 में से 6.4 घटाओ, 10 में से 6.4 घटाओ, तो आप थोड़ा सा असहज महसूस करोगे, तो सा आपको लगेगा कि टफ है। तो आप यहाँ पर एक एक जीरो दोनों साइड बढ़ा दो, है ना, और यहाँ का पॉइंट हटा दो। अब घटाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। यहाँ पर आप 64 में से जब 50 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 14, और यहाँ पर 100 में से 64 घटाने पर क्या आ जाएगा 36। अब इसको जब आपस में आप कट करोगे तो 2 से ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 18। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो आंसर क्या है, 18 एंड 7, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। अगर ये तरीका आपको टफ लग रहा हो तो हम लोग ऑप्शन से भी देख सकते हैं, एलिमिनेशन लगा सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट देखोगे आप तो 18 और 7 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, यानी कि पहले 5 का और फिर 10 का सिक्का, सिक्कों की संख्या बोल रहा है। तो 18 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 90 आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया आपका 7 इंटू 10 यानी कि 70। तो 90 और 70 क्या 160 रुपीज बोल हो रहे हैं? जी हाँ, हो रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा। वही आप बाकी ऑप्शन में देख सकते हो, 10 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आएगा 50, और 15 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो आपका आ जाएगा 150। यहाँ पर हो रहे हैं 200 कॉइन्स। अब आप जैसे ये मेथड देखो ऑप्शन वाला, तो ये आपका ज्यादा इजी पड़ रहा है। अब जैसे यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में आप 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 75, और 10 को 10 से करोगे तो आपका आ जाएगा 100, यहाँ पर आ जाएगा 175, ठीक। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया इस हिसाब से, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही है इसमें, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पर देख लेते हैं क्या है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो, बॉड मास हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट्स तो हमारे हैं नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड फिर करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो जहां पर इस तरीके का निशान दिख रहा हो वो हम लोग को सबसे पहले करना पड़ेगा। कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके भी 2 मेथड मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट देखो किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर 3 जब आ गया हमारा तो हमारी इक्वेशन इसके बाद क्या हो जाएगी, -3 और -3 इंटू 12.5, यही तो है, हाँ। फिर इसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है कि एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो जैसे कि आप लिखते हो आपको कि 2 गुणे 3 या 12 गुणे 3 कर लो, और -12 गुणे 2। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप इस तरीके से भी तो कर सकते हो। या आपने 12 कॉमन लिया, 3 माइनस 2 कर दिया, या तो आप 12 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखो, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो फिर उसको घटाओ, या तो आप सिंपली 12 को ले लो कॉमन और 3 में से 2 घटा दो, तब भी आपका आंसर वही आएगा, है ना। और 12 तिया और 12 दूना में सिर्फ 12 का फर्क होता है, ये भी आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर भी आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर दिया हुआ है 17.5 और यहाँ पर दिया हुआ है 12.5 और 3 हमारा कॉमन में है। तो हम यहाँ पर साइड में करके देख लेते हैं। 3 को हमने ले लिया कॉमन, 17.5 में से हम लोग 12.5 को कर देते हैं माइनस, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3, और यहाँ 17 में से 12 जब हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 5, यानी 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 क्या हो गया 15, और माइनस का क्या है 3, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 12। ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा सही है? सेकंड वाला। अब इसको हम दूसरे तरीके से किस तरीके से कर सकते थे,
ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट ये इस तरीके से कर सकते थे। 17.5 इंटू 3 हमने लिया, माइनस हमारा 3 आया था, माइनस 3 इंटू 17.5। इस वाला जो इसके पहले मैंने आपको बताया था, इसमें देखो अगर आप 17.5 जैसे बॉड मास आप रूल लगा रहे थे, तो ये तो था नहीं हमारा, ये तो था नहीं, ये तो हम कर ही चुके थे। मल्टीप्लाई जब आप पहले करते हैं तो आप पहले 17.5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम लगता उसमें। इसको इससे मल्टीप्लाई करते तब भी आपका टाइम कंज्यूम होता, ज़्यादा टाइम लगता, फिर आप आगे का ऑपरेशन करते। तो उससे अच्छा आपने ये चीज़ अपना ली। अब दूसरा आप क्या चीज़ अपना सकते थे, यहाँ पर आप देख सकते हो 3, ये एक अपना पैटर्न, एक जो है आपका ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। और अब यहाँ पर आप इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, आप टोटल 3 कॉमन ले लो। अब यहाँ पर क्या बच गया 17.5 माइनस जब 3 आप कॉमन ले चुके हो बच गया 1, माइनस जब आप 3 कॉमन ले चुके हो, यहाँ पर अपना 17.5 नहीं था, यहाँ पर हमारा था 12.5, यहाँ पर आपका बच गया 12.5। अब आप यहाँ पर किस तरीके से करोगे, 3 और 17.5 में से एक गया 16.5 और उसमें से 12.5 और चलेगा, यहाँ पर बच गया 4। तो क्या आ गया 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12। अब हमारा ये ऑप्शन हो गया, ये भी हमारा ऑप्शन वही है जो पहले आया था, ठीक है। तो इस तरीके से 6 क्वेश्चंस हो गए हमारे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको टीईटी और सीटेट से रिलेटेड सारी जो जितने भी एग्जाम्स आपके होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ सारे स्टेट की टीईटीज और आपका सीटेट, केवीएस, सुपर टीईटी, डीएलएड, बीएड, डीट्रिपल इन सभी से रिलेटेड आपको वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप सर्च करोगे प्रगतिपथ 247, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। और फेसबुक पेज बना हुआ है प्रगति पथ नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल जब आप देखोगे प्रगति मिश्रा टीईटी कैटेगरी में, ठीक है, आपको कई एजुकेटर्स मिलेंगे सेम नेम से, तो आप टीईटी कैटेगरी में मुझे सर्च करिएगा, तो अब आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक बाग के वृक्षों में नीम की संख्या 1/6 भाग है, यानी कि 1/6, ये है नीम। अशोक के आधे वृक्ष हैं, अशोक के आधे वृक्ष हैं, शेष यूकेलिप्टस के हैं, ठीक है। तो शेष जितने बचे हैं वो हैं यूकेलिप्टस के, EU, ठीक। ये और यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, नीम के वृक्ष जो हैं वो दिए हैं कि 5 हैं, तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं। अब इसके वृक्ष पूछ रहा है कितने हैं, तो इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला कि नीम, अशोक और यूकेलिप्टस हैं, नीम, अशोक और यूकेलिप्टस में आप यहाँ पर 1/6 था, यहाँ पर 1/2 था और यहाँ पर आपको दिया हुआ नहीं था। तो आप देख सकते हो कि जितनी भी संख्या थी उसमें से 1/2 हैं अशोक के और 1/6 हैं नीम के। और देखो यहाँ पर नीम के वृक्षों की संख्या दी भी है कि 5 है इसकी संख्या। तो पहला जो आपका तरीका है वो आप इस तरीके से कर सकते हो कि 1/6 की संख्या दी हुई है आपके पास 5, इसलिए पूरे वृक्ष, अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता था सारे वृक्षों की संख्या कितनी है, टोटल कितने वृक्ष हैं बाग में, तो आपका ये भी आंसर हो जाता 5 इंटू 6 यानी कि 30, पूरा आपका 30 हो जाता। ये बात थी 1/6 पार्ट की, इसलिए 1 पार्ट यानी कि पूरा भाग आपका हो जाता 30, ठीक। अब हम लोगों को निकालना क्या है, यूकेलिप्टस निकालना है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि आधा भाग अशोक का है, 1/6 इसका है, यानी कि 1 में से हम लोग 1/6 और 1/2 अगर ऐड करके माइनस कर देते हैं तो हमारा यूकेलिप्टस की जो संख्या है वो निकल आएगी। तो 1/6 और 1/2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग ठीक है, यहाँ पर हमारा आ गया 8/12, 4 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब 2/3 अगर है यहाँ पर आपके ये दोनों मिला के, तो 1/3 आपका बचा यूकेलिप्टस।
अगर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 1 में से इसको माइनस कर दो, 1 में से माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 - 2/3 ही तो आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, छोटा है यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर आपका 1/3 ये आ गया। अब जब टोटल है 30, जब टोटल 30 है तो 30 का 1/3 निकाल लोगे तो आपका आ जाएगा यूकेलिप्टस का 1/3। अब टोटल कितने थे, 30, 30/3 करोगे तो आपका आ जाएगा 10। देखो ऑप्शंस में आपका 10 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 10 आ गया। दूसरे तरीके से आप किस तरीके से कर सकते थे, यहाँ पर है नीम, सेकंड टाइप नीम है, अशोक है, यूकेलिप्टस 1/6, यहाँ पर है आधे। अब यहाँ पर आप एक ऐसी संख्या लो जो 6 से भी डिवाइड हो रही हो और 2 से भी। तो यहाँ पर आप अगर 6 और 2 को मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो 6 × 2 यानी कि 12 आया आपका, तो आप 12 ले सकते हो, 12 ले लो आप। जब आप 12 लोगे तो 12 का आप देखो कि आपने ये क्या माना कि 12 है सारे वृक्ष, ठीक है, टोटल ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हैं 12। अब आप टोटल में से 1/6, टोटल रियल में टोटल नहीं है 12, रियल में तो 30 है, मैंने आपको निकाल के भी बताया था। ठीक, अगर यहाँ पर आपने माना है टोटल 12 है तो बाई 6 जब आप करोगे 12/6 तो आपका आ जाएगा 2 नीम के हैं, और यहाँ पर आप 12/2 करोगे तो आपका जाएगा 6 आपके काहे के हो जाएंगे, अशोक के। अब 2 की वैल्यू आपको दी हुई है, यहाँ पर 2 और 6 ये दोनों हो गए आपके, नीम के पेड़ 2 और अशोक के 6, बचे कितने, टोटल ट्रीज कितने थे 12, तो 6 और 2 हो गए 8, यानी कि 4 आपके यूकेलिप्टस का पार्ट निकल आया, ये पार्ट निकल के आया है। और 2 की वैल्यू आपको दी कितनी है 5, 2 की वैल्यू 5 के बराबर है, तो 4 की वैल्यू यानी कि 2 × 2 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, आपको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा 10। पिछला तरीका क्या था उससे भी हमारा यही आंसर आया था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A train leaves Delhi on 29th of August 2019 and at 16:30 16:30 आप अच्छा समय कैसे निकाल सकते हो, इसको 12 घटा दो अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 4:30 दिया हुआ है, और अगर 12 से ज्यादा का टाइम दिया है ऊपर तो वो हमेशा शाम का टाइम होता है। तो आपको ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस बता दिया यहाँ पर। तो जैसे आपका आज शाम को 4:30 बजे से कल शाम के 4:30 बजे तक कितने घंटे होंगे पता होगा आपको, 24 घंटे, है ना। और अगर हम अभी से बात करें, अभी शाम 4:30 बजे से कल सुबह, जो सुबह का होगा 4:30 AM, उसमें कितने घंटे हैं, 12 घंटे, उसके बीच हैं 12 घंटे। तो ये चीज आप ध्यान रख के करोगे ये क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4:30 बजे से चली थी और पहुंची, गंतव्य पर पहुंची है 31 अगस्त, तो 29 और 31 के बीच में जो डिफरेंस है वो भी हम लोगों को मेजर करना पड़ेगा। यहाँ पर 8:45 बजे पहुंचती है, यानी कि यहाँ पर AM दिया है, यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब 8:45 दिया है, दूसरा आपका 16:30 दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका PM दिया होगा और ये AM दिया होगा। तो अब हम लोग को निकालना है टोटल ट्रेवल टाइम, हम लोगों को यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो चलो टोटल ट्रेवल टाइम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर है 29 अगस्त, से चला है और पहुंचा है 16:30 से चला है 29 अगस्त को, तो 30th ऑफ अगस्त को जो होगा 16:30, इन दोनों के बीच में होंगे 24 आवर्स, ठीक है। अब वही 31st की सुबह जो 4:30 बजेगा, इन दोनों के बीच में होंगे 12 घंटे, अभी मैंने आपको बताया, या इसके बीच हो गए 12 घंटे। तो 4:30 बजे से शाम 31 को 4:30 बजे से शाम के 8:30 बजे तक का टाइम अगर हम लोग देखें तो 4 घंटे का रहेगा, है ना। और दिया कितना है 8:45 मेन टाइम, 31 अगस्त 8:45 दिया है, AM की बात कर रहा है AM, ठीक।
तो यहाँ पर हम लोगों का क्या है, 15 मिनट और जुड़ जाएंगे, 15 मिनट। यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो कि 0 मिनट, जो भी है कि 0 मिनट्स हैं एक पहचान बनाने के लिए। अब यहाँ पर आप इसको अगर ऐड कर दो, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, 4 4 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पर आ गया 0 और यहाँ पर 140 आवर्स आपके आ गया और 15 मिनट्स। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।